कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की जय। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भक्तों, सब भक्तों का स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ, मैं लेट हो गया थोड़ा। तो आज हम चर्चा करेंगे आपने हमने श्रीमद् भागवतम में, आप सब जानते श्रीमद् भागवतम में जो फर्स्ट कैंटो है उसी में हम वर्णन सुनते हैं कि देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द काउ, मतलब काउ एंड बुल। हमने सुना होगा कि एक बार क्या होता है कि एक मतलब परीक्षित महाराज का जो राज्य था, परीक्षित महाराज का नाम सुना आपने, है ना? परीक्षित महाराज के राज्य में एक उन्होंने एक बार बाहर अपने राज्य में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति था, बहुत ही उसने मतलब राजा का कपड़ा पहना हुआ था, किंगली ड्रेस ही वाज वेयरिंग। तो वो एक ना बुल को मार रहा था, अपने क्लब से उसको मार रहा था, उसके पैरों को पीट रहा था बहुत ज्यादा। तो परीक्षित महाराज उसको देख के बहुत ही गुस्सा होते हैं कि ये कौन है जो मेरे राज्य में मेरी उपस्थिति में मेरे होते हुए मेरे प्रजा को हिटिंग। तो इस प्रकार वो बाद में उसको पूछते तुम कौन हो, तो उनको वो बताते हैं कि मैं कलयुग हूँ। वो जो व्यक्ति है वो बताता है कि मैं कौन हूँ, कलयुग हूँ। और जो बुल है, जो जिसको वो मार रहा था, वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली धर्म को रिप्रेजेंट करता है। बुल इज रिप्रेजेंटिंग धर्म। सिमिलरली काउ इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग धर्म। काउ आपने सुना होगा, हमारी 7 प्रकार की मदर्स होती है ना? कोई बताएंगे कौन कौन सी होती है? गुरु की पत्नी, मातृभूमि, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, खुद का माँ, लैंड मतलब जो पृथ्वी देवी, गौ माता। यस, वेरी नाइस। तो ऐसे 7 प्रकार की माता है। ऐसे जो गाय है वो भी क्या है, हमारी माता है। तो गाय बुल, ये इनका जो सुरक्षा है, इनका जो मेंटेनेंस है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये परीक्षित महाराज जानते थे, इसलिए उन्होंने उसको डांटा। जो कलयुग था उसको उन्होंने डांटा कि तुम कौन होते हो मेरे राज्य में, मेरे ही उपस्थिति में तुम गाय और बुल को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो that was actually culture at that time, है ना? और it was the, मतलब ये तो अभी कलयुग की शुरुआत का टाइम था, मतलब it was just the end of the द्वापर युग and beginning of the कलयुग। तो उस समय ये स्थिति आ गई थी। बट हम देखते हैं कि उससे पहले सतयुग था, उससे पहले, है ना, द्वापर था, फिर त्रेता था और सतयुग था। और सतयुग में हमने देखा है कि जो धर्म के जो नियम है वो बहुत ही आसानी से हर कोई पालन करता है। इवन कोई नॉर्मल सिटीजन भी है ना, वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से धर्म के नियमों का पालन करेगा, कोई भी डिसोबे नहीं करेगा धर्म को, नियमों का। और धर्म के हमने देखा, जैसे हमने बोला ये बुल है, बुल रिप्रेजेंट धर्म। धर्म के क्या है, 5 क्या है, सॉरी 4 क्या है, पिलर्स हैं। स्पेशली आपने पहले भी सुना होगा। वो कौन कौन से पिलर्स हैं, कोई बताना चाहेगा? यस, ट्रूथफुलनेस, दया, क्लीनलीनेस, यस, तपस्या, यस। एक और, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, दया एंड तपस्या, यस। तो ये एक्चुअली धर्म के 4 क्या है, पिलर्स हैं, जो कि जहां पे भी ये 4 चीजें फॉलो हो रही हैं, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, दया एंड तपस्या, तो वहां पे क्या है, वहां पे धर्म फूले फैलेगा। और वहां पे जो लोग होंगे वो भी बहुत प्रॉस्परस रहेंगे, बहुत ही हैप्पी रहेंगे। क्योंकि जब यहाँ इन 4 जो सिद्धांतों का जहाँ पे भी डिग्रेडेशन होगा, कंटेमिनेशन आएगा, वहां पे क्या होगा, देयर विल बी वेरी मच डिस्ट्रक्शन।
और देयर विल बी मतलब disturbance in the lives of the people and there will be disturbance in the society. हम देखते हैं इन्हीं चारों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा कि कैसे आज के टाइम में हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। इवन जैसे हम बोला कि सतयुग में 4 नियम हर कोई पालन करता था, चाहे वो राजा हो, कोई भी हो, इवन नॉर्मल सिटीजन है, कोई शूद्र को क्यों ना है, वो भी इन चारों को बहुत ही सख्ती से पालन करता था। देर भी मतलब कोई बोलना नहीं पड़ता था कि तुम सत्य बोलो, तुम तपस्या का जीवन जियो और तुम दूसरों के प्रति दया दिखाओ, दूसरे जीवों के प्रति, चाहे वो गाय है, चाहे वो कोई भी जानवर है, कोई पक्षी है। और हम क्या करें, मतलब ये बहुत ही कॉमन था, इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर पीपल। तो बोलते हैं कि 100% ऑफ द पीपल एट द टाइम ऑफ सतयुग दे वर स्पिरिचुअल, दे वर रिलीजियस एज वेल एज स्पिरिचुअल। एंड बाद में जब फिर त्रेता युग आया तो फिर बोलते हैं कि 25% ऑफ द रिलीजियस प्रिंसिपल्स वर डिग्रेडेड, देयर वर लिटिल डिग्रेडेशन, बट स्टिल इट वाज वेरी नाइस। मतलब कि कुछ हमने सुनते हैं कि हर युग में असुर भी होता है और सुर भी होता है, मतलब देवता लोग भी रहते हैं, देवताओं की मेंटालिटी वाले लोग रहते हैं और असुरिक मेंटालिटी वाले लोग भी रहते हैं। तो सतयुग में देयर वर ऑलमोस्ट एवरीवन वाज काइंड ऑफ सुरा, डेमिगॉड मेंटालिटी पीपल। त्रेता में थोड़े और कम हुए, द्वापर में और ज्यादा कम हुए, और अभी कलयुग है तो कलयुग में बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन। मतलब बोलेंगे तो ये सारे जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, इसको बहुत ही ज्यादा पीपल डोंट केयर अबाउट ऑल दिस प्रिंसिपल्स। आप खुद भी इसको ऑब्जर्व करते होंगे, है ना, कि ट्रूथफुलनेस का कितना इम्पोर्टेंस है। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और भी चारों का इम्पोर्टेंस थोड़ा। तो अगर हम लें दया, दया तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मर्सी। तो मर्सी टुवर्ड्स अदर लिविंग एंटिटीज, मर्सी टुवर्ड्स नॉट ओनली, पहले तो जो राजा होता था वो क्या करता था कि वो सिर्फ प्रजा के प्रति ही दयावान या उनको सप्लाई रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता था, बल्कि उनके जीव मतलब जो भी राज्य में, चाहे गाय है, बकरी है, कुत्ता है, कोई पक्षी है, कोई भी उसके पास आता था कुछ नीड लेकर, राजा was obliged to fulfill that need. That was the standard. और उसको हर एक के प्रति दया होती थी। मतलब ऐसा नहीं कि mercy for the human beings and cruelty for the animals, जैसे आज के टाइम होता है, स्लॉटर हाउसेस खुले हुए हैं, बहुत सारे लोग अपने मतलब टेस्ट के लिए बहुत टंगरी तोड़ेंगे, कुछ भी मतलब किसी को मारने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। तो ये डिग्रेडेशन करीबन बहुत हद तक आ चुका है। हर दूसरे किसी भी मार्केट में देखो, वहाँ पे किसी ना किसी कोने पे आपने देखा होगा बियर बार या फिर नॉन वेज शॉप, या मतलब वेरी हॉरिबल सीन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग तो जैसे भक्ति का भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग उस चीज को समझ पाओगे कि टुवर्ड्स क्रुएलिटी टुवर्ड्स द एनिमल्स। पर जो लोग वहाँ पे रहते हैं या वहाँ पे जो इन्वॉल्व है उन चीज़ों में, जो खुद ही यूज करते हैं, खुद उसमें है ना नॉन वेज का सेवन करते हैं, उनके लिए क्या है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। उनको लगता है क्या है, मेरे टेस्ट के लिए मेरे को अच्छा लगता है, मैं खाऊंगा। और उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली ये इतना हॉरिबल है, किसी जानवर को मारकर हम अपने स्वाद के लिए खाना, इट इज़ सो डेंजरस, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पाप का रिएक्शन है कि व्यक्ति को कई मतलब भागवतम में 5th कैंटो में डिस्क्रिप्शन है कि मतलब कई ऐसे नरकों में हजारों सालों तक मतलब लोग उसको मतलब कष्ट मिलेगा उस पाप के कारण। ऐसा बताता है कि जैसे कोई गाय है, गाय को कोई मारता है अगर, है ना, तो गाय के जो शरीर में जितने भी बाल हैं उतने जन्मों तक उस व्यक्ति को मतलब ना कटना पड़े, मतलब he has to be killed, जो उसको मार रहा है। तो मतलब इवन गाय को छड़ी से भी मारना ये भी बहुत बड़ा पाप माना गया है ना।
तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब हमारे जो शास्त्रों में बताया गया कि कितनी इम्पोर्टेंस है गाय की, कितनी इम्पोर्टेंस है इवन जानवरों, दूसरे नॉर्मल जानवरों को भी ऊपर कृपा करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। एक दूसरा, और कोई बोल सकता है कि यार आजकल तो बहुत सारे लोग इसमें ना वो निकाल लेते हैं कि ठीक है जानवरों को नहीं मार सकते, अंडे तो खा सकते हैं ना, अंडे तो हेल्दी होते हैं ना, क्योंकि प्रोटीन ही तो होता है, उसमें कुछ होता नहीं है ना, तो वो तो खा सकते हैं। तो इसमें भी मतलब फुलिशनेस है, क्वेश्चन इज जस्ट लाइक फुलिश क्वेश्चन कि भाई आपने देखा, आपने सुना भी होगा कि अंडे कैसे निकलते हैं, क्योंकि सो मच डिमांड, तो डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, दे गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू द हैंड्स, हैंड को शॉक दिया जाता है ताकि उनके जल्दी क्या होगा, अंडे उनसे निकलेंगे और उसको फिर सप्लाई करेंगे जहाँ जरूरत है। और उनको जल्दी बड़ा करने के लिए जो मीट शॉप्स होती है उसमें या जहाँ पे भी सप्लाई होते हैं ना, वहाँ पे वो इंजेक्शंस लगाते हैं या ऐसा खाना देते हैं जिससे उनकी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। फैट इतनी बढ़ जाती है कि उनका बॉडी वेट उनके पैर ना संभाल नहीं पाते, तो क्या होता है कि वो खुद ही गिर के मरने की कंडीशन में हो जाते हैं और बाद में जब उनको मार दिया जाता है लोगों को सप्लाई करने के लिए। तो ये ऐसी कंडीशंस होती है और ऐसी इलेक्ट्रिक शॉक देके अंडे ज़्यादा से ज़्यादा निकलवाए जाते हैं ताकि सप्लाई किया जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट स्टिल ये भी क्या है, क्रूएलिटी एक्चुअली जानवरों के ऊपर, बिकॉज दे कैनॉट एक्सप्रेस देयर पेन। हम उसको क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, चाहे वो जो बुच्चर भी होता है ना, बुच्चर को अगर बोला जाए कि उसके उसको वो भी किसी के ना अपने बेटे के या किसी छोटे बच्चे के सामने नहीं काटता है, छुपा के काटता है। आपने देखा होगा बुच्चर शॉप में पीछे अलग से उसने अंधेरा रूम रखा होता है, वहां पे वो मारता है, बिकॉज उसको भी पता है अगर मैं पब्लिक में उसको करूंगा ना तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और लोग घृणा करेंगे इस चीज से। इसलिए वो घृणित काम जो है वो छुप के करता है ताकि कोई उसको ऑब्जेक्ट ना करे। और लोगों को तो क्या कि कटा कटाया चाहिए, पका पकाया चाहिए, उनको तो है ना। शास्त्रों में तो इवन इसका वर्णन भी है कि अगर किसी को खाने की इच्छा भी है ना तो उसको क्या करना चाहिए, खुद पहले तो जानवर को पकड़ना चाहिए, फिर उसको लेके आके फिर उसको खुद ही काटना चाहिए, खुद अपने हाथों से काटना चाहिए, फिर उसको खुद ही पकाना चाहिए। फिर उसका मतलब प्रोसेस है कि उसको फिर काली को ऑफर करना चाहिए, काली माता को, और दैट टू ऑन द डे ऑफ अमावस्या ओनली। वो भी बहुत सारे उसमें रिचुअल्स हैं, ये पालन करना है, काली को ऑफर करना है, ये सब करके। ऐसा नहीं कि काली माता खाती है या उसको एक्सेप्ट करती है, इट इज जस्ट अ प्रोसीजर कि भाई अगर खाना ही है तो महीने में 1 या 2 बार या 1 बार अमावस्या के दिन तुम खुद जानवर को लाओ, काटो, पकाओ, ऑफर करो, फिर उसको कुछ भागों में बांटो, है ना। इस तरह से तुम्हें खाने का अलाउड है ताकि तुम्हारा जो सिंपल रिएक्शंस इन्वॉल्व है उसमें वो क्या हो, उसको ज्यादा नुकसान ना हो, वो मिनिमाइज हो जाए। ऐसा नहीं कि सिंपल एक्शंस तब भी लगेंगी बट दैट वुड बी मिनिमाइज्ड। तो ये प्रोसीजर शास्त्रों में इस तरह से दिए हैं चीजें। जैसे शब्द है मांस, मांस का वर्ड का शब्द का मीनिंग क्या है, मांस, कि मांग मैं वही बनूंगा फ्यूचर में। जैसे मैं इसको काट रहा हूँ, मैं वही बनूंगा, मैं भी बाद में चिकन बनूंगा, मेरे को काटा जाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ही मतलब हमारे शास्त्रों में बताई गई ये चीजें, कैसे दूसरों पे दया करना है, हर जीव के ऊपर दया करना है। इवन जो पेड़ पौधे हैं उनको भी हमें चलते फिरते ऐसे ही नहीं काट देना चाहिए, जस्ट कि आजकल तो बिजनेस के लिए जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा है ना लकड़ी होती है तो उसको काटा जाता है फर्नीचर के लिए, सब करने के लिए, मतलब अंधाधुंध काटा जाता है। बट दैट इज नॉट, मतलब शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत ज्यादा हिंसा रहती है। पहले क्या होता था कि जो ट्री पहले से टूट चुके हैं, गिरने वाले हैं, पुराने हो चुके, बूढ़े हो चुके हैं, उसको काटा जाता है, उससे बाद में उसकी लकड़ी से घर झोपड़ी आदि ये सब बनाया जाता था।
पर आजकल तो मतलब कमर्शियलाइज चीजें ऐसे हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कि अंधाधुंध मतलब सप्लाई होती है, मतलब चाहे कोई भी चीज हो, किसी को मीट चाहिए तो बीफ की पूरी सप्लाई के लिए बीफ काट मतलब मारने की इंडस्ट्री, स्लॉटर हाउसेस मतलब ऑथराइज स्लॉटर हाउसेस हैं, ऑथराइज ट्री कटर्स हैं, ऑथराइज्ड एग प्रोड्यूसर जो भी पोल्ट्री फार्म, ये सब मतलब आपने देखा होगा ये सब कॉमन हो चुका है मतलब ना। कहने का मतलब जो दया का जो प्रिंसिपल है उसका मतलब बहुत ही ज्यादा इट इज मतलब बहुत ज्यादा उसका हनन हो रहा है। और जो सो कॉल्ड जो सिविलाइज लोग होते हैं वो इसकी डिमांड करते हैं कि हमें तो चाहिए ना, हमें पार्टी में चाहिए, हमें यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, शादी के मुर्गे के बिना तो शादी कंप्लीट ही नहीं है कि नहीं। ये सब कॉमन चीजें हो जाती हैं। या फिर तो ये चीज हम देखते हैं कलयुग में बहुत ज्यादा रैम्पेंट है। और दूसरा प्रिंसिपल अगर देखें तो तपस्या, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का क्या अर्थ है कि टू एक्सेप्ट समथिंग इनकन्वीनियंस विच इज बेनिफिशियल फॉर आवर स्पिरिचुअल वेलबींग और फॉर आवर ओवरऑल वेलबींग। हो सकता है शुरू में हमें कोई चीज तपस्या, जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं हम थोड़ा सा रेगुलेशन का पालन करते हैं, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, चैंटिंग करना, 1.5-2 घंटा बैठ के एक जगह पे, है ना, बाहर का कुछ नहीं खाना, केवल प्रसाद ही खाना, है ना, या भगवान को ऑफर करके ही खाना। तो ये, या सुबह सर्दियों में सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, है ना, तो ये सब क्या है, बेस में क्लीनिंग करना, है ना, सो मैनी सर्विसेज, सो मैनी ऑस्टेरिटी है। तो ये क्या है, अच्छा नहीं लगता, बहुत तपस्या लगती है, माइंड रिबेल करता है, क्यों करूं मैं इतना परेशानी, बाहर मेरे दोस्त रूम लेके ऐसे ही बिंदास जी रहे हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, सो भी लेते हैं, नींद भी पूरी होती है उनकी, और कुछ भी मजा लो, कुछ भी खा पी लेते हैं, गर्लफ्रेंड्स भी हैं, अच्छे से घूमते हैं फिरते हैं, नाचते हैं गाते हैं। हम यहाँ क्या यार सुखी सी जिंदगी जी रहे हैं, रोज सुबह माला करनी पड़ती है, 1.5 घंटा बैठ के, कितनी तपस्या है, जल्दी उठा लेते हैं, अलार्म बजता रहता है भक्तों का, है ना, फिर कहते हैं क्लीनिंग का टाइम हो गया, सब 15 मिनट क्लीनिंग करेंगे, फिर प्रसादम पाने के बाद वहां बिखरा रहता है, फिर मुझे क्लीन करना पड़ता है ना, बाथरूम गंदा रहता है, मुझे मेरी बाथरूम की सेवा लगा देते हैं हमेशा। तो ये क्या है, बहुत तपस्या का जीवन है ना। तो शास्त्र क्या बताते हैं कि एक्चुअली तपस्या फॉर द टाइमिंग ये तपस्या है, बट फॉर द लॉन्ग रन क्या है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे ऋषिदेव भगवान बताते हैं अपने अपने बेटों को, सो जो पुत्र है उनको शिक्षा देते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम, कि तपस्या से क्या होता है, हमारा क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण से क्या होगा, फिर जो बाद में ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जो भगवान से संबंधित जो सुख है उसको प्राप्त करेंगे। हम 1 घंटा बैठ के सुनते हैं भागवतम, रोज क्लास सुनते हैं 45 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा चैंटिंग करते हैं, ये क्या है, तपस्या है, बैठ के रहना, है ना, तपस्या है। इट इज नॉट इजी टू हियर। किसी बाहर के व्यक्ति को बोलेंगे भाई तुम 1 घंटा बैठ के सुनो, क्लास तो सुन लेते हैं क्योंकि वो एब्सेंट लग जाएगी, पर यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि फाइन लग जाएगा आपको, है ना, पर स्टिल हम डिवोटिस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पता है कि इसका गोल क्या है, इट विल लीड्स टू भक्ति, जो बाद में आनंद देगी। शुरू में तपस्या है पर बाद में आनंद मिलेगा। तो ऑस्टेरिटी, और ऑस्टेरिटी से क्या होता है, हमारे अंदर की जो अनर्थ है, जैसे लाइक लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, ये सब क्या है, इसको भी ये कर्व करते तपस्या। जैसे कोई व्यक्ति है, शास्त्र में बताया गया कि पर द्रव्येषु लोष्टवत, कि दूसरे का जो धन देखकर उसको ना कंचे के समान या पत्थर के समान समझ के उस पर नजर नहीं डालनी चाहिए। किसी पराई स्त्री, किसी की वाइफ है, उसको माता के समान देखना चाहिए, इसलिए उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट आवर बैड आई अपॉन अदर्स प्रॉपर्टी, चाहे वो स्त्री है, चाहे किसी का पैसा है, किसी की अच्छी गाड़ी है, अच्छा बुलेट है,
है ना, या अच्छा कुछ भी है उसको, बिकॉज इट डजंट बिलोंग टू मी, सो आई डोंट हैव राइट टू पुट ए बैड लाइफ ऑन दैट थिंग, है ना। तो ये क्या है, चाणक्य पंडित बताते हैं ना, पर द्रव्येषु दोष्ट्रवत् मात्रवत् परदानेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि अपने समान सारे जीवों को अपने समान मानना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को प्यार करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, इसको सारी फैसिलिटीज देते हैं, इसको रिस्पेक्टफुली हम सोचते हैं कि आई शुड बी गिवन रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरे लोग को लगना चाहिए कि आई एम अ वेरी वैल्यूएबल पर्सनालिटी हु हैज कम हियर टू डिलीवर पीपल, है ना। तो ऐसा हम सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे जैसे हम अपने आप को सोचते हैं कि आई शुड बी रिस्पेक्टेड, वैसे हम दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने समान। इवन बाइबल में भी यही संदेश आता है कि पहली शिक्षा जो जीसस क्राइस्ट देते हैं, लव गॉड विद ऑल योर लाइफ, विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल। और दूसरी इंस्ट्रक्शन आती है, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ, कि अपने नेबर जो आपके साथ में रह रहे हैं उनको भी ऐसे प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से प्रेम करो। तो ये बहुत ही मतलब वंडरफुल प्रिंसिपल है, इससे किसी के बीच में क्लैश होगा ही नहीं, है कि नहीं, कोई भी क्लैश हो ही नहीं सकता है। और वी विल लर्न टू फॉरगिव द मिस्टेक्स ऑफ द अदर्स, ये भी तपस्या है। तपस्या ना, वक्त कोई सुबह मुझे उठा रहा है, मेरे को सोना है, कोई उठा रहा है, हमें लगता है यार ये टॉर्चर कर रहा है मुझे, अगर बाहर होता ना मैं उड़ा देता इसको, है ना। या फिर कोई भी है व्हाटएवर, हम सोचते हैं कि यार वक्त घराटे मार रहा है, ही इज स्नोरिंग सो मच, मेरे को नींद नहीं आ रही, या वक्त लोग बातें कर रहे हैं, मुझे सोना है, या फिर मुझे हर वक्त मुझे ही सेवा के लिए पकड़ लेते हैं प्रभु जी, और कोई वक्त मिलता नहीं है, या व्हाटएवर। दूसरा वक्त भी वैसे हमें इनकन्वीनियंस होती है, इसको भी सहन करना क्या है, तपस्या है। प्रभु जी मुझे महामंत्र लिखने के लिए बोल देते हैं, एक ही मिनट तो लेट हुआ था, एक ही तो मिनट लेट हुआ था भाई जी, मुझे महामंत्र लिखने में बोल देते हैं, 21 मिनट चले जाते हैं उसमें लिखते लिखते, मेरा चैंटिंग छूट जाता है। ये क्या है, ये भी तपस्या है, बट फॉर टू, किसके लिए ये, फॉर द बेनिफिट, कि हम स्पिरिचुअल जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है इसको हम सीरियसली करें और सिंसियर हों इसमें, है ना, भक्ति को हम सीरियसली लें, और हम सेल्फ पनिशमेंट लेके क्या हो, वी गेट प्यूरिफाइड। ये हमारा माइंड इज वेरी मच इनटू लुकिंग फॉर कंफर्ट्स, माइंड हमेशा कंफर्ट ढूंढने के लिए लगा रहता है, मुझे ये कंफर्ट चाहिए, प्रसाद में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बढ़िया एकदम वैरायटी होनी चाहिए थोड़ी, या फिर सब चीजें अच्छी से होनी, वो वक्त मेरे अकॉर्डिंगली सेवा करना चाहिए, वो वक्त मेरे अकॉर्डिंगली मेरी बात मानना चाहिए, या फिर चीजें मेरे अनुसार होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है हर बार, इसलिए क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेट होने का कारण है ना। तो ये इसको भी बोलते हैं तपस्या, दूसरों को टॉलरेट करना भी क्या है, तपस्या है, दूसरों के शब्दों को टॉलरेट करना भी क्या है, तपस्या है, इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। और इस टाइम कम है अपने पास, और हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भी क्या है, ठीक है आपने बोल दिया, प्रयास करूंगा। तो तपस्या एक्चुअली पहले हम देखते हैं कि पहले के लोग ना, जैसे सतयुग में राजा महाराजा लोग क्या होते, कुछ समय के बाद राज्य सब छोड़ छोड़ के क्या करते थे, जंगल में चले जाते थे तपस्या करने के लिए। आपने सुना होगा ये ऋषि ने 10,000 साल तक तपस्या की, विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने देवताओं के 10,000 साल तक तपस्या की, ऐसे वाल्मीकि मुनि ने कई, है ना, हजारों हजारों साल तक तपस्या की। तो सो मैंने तपस्या पे बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि तपस्या से हम शुद्ध होंगे, इट इज मेंट फॉर आवर प्यूरिफिकेशन। फिर क्या होगा, फिर मैं प्योर हो जाऊंगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो भगवान की प्राप्ति फिर मैं इजीली कर पाऊंगा, फिर मैं आई कैन इजीली गेट कनेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि भगवान इज सुप्रीमली प्योर। इफ आई एम प्योर देन आई कैन आल्सो होल्ड द
अल्टीमेट प्योर लॉर्ड इनटू माय हार्ट। इसलिए तपस्या की जाती है। इसलिए तपस्या करने से घबराना नहीं चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए कि यार क्यों इतना करवाया जा रहा है। नहीं, इट इज फॉर आवर अल्टीमेट बेनिफिट। फॉर द टाइमिंग लग सकता है कि ये मेरा क्या है, मेरा शोषण किया जा रहा है, जी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मेरे साथ। बाहर लोग ऐसा करते हैं ना, केस कर देते हैं, यहाँ तो बकता है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, पर नहीं, एक्चुअली इट इज फॉर आवर प्यूरिफिकेशन, इट इज फॉर आवर अल्टीमेट बेनिफिट। सिमिलरली नेक्स्ट प्रिंसिपल है सत्य बोलना, ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस, जैसे पहले तो लोग सत्यवादी होते हैं, आपने सुना होगा युधिष्ठिर महाराज वाज नोन फॉर ट्रुथफुलनेस, हिज इंटेग्रिटी, है ना। वैसे ही वसुदेव जो थे, उन्होंने कंस को अपने सारे 6 के 6 पुत्र क्या कर दिए, सौंप दिए, बिकॉज ही वाज ट्रुथफुल। कंस को भी विश्वास था कि ये इसने वचन दिया है कि ये अपने 6 पुत्र मुझे दे देगा, तो उसको पता था कि ये दे देगा मुझे, उस पे शंका करने की जरूरत नहीं, ही विल गिव। दिस वाज द स्टैंडर्ड ऑफ द, इस स्टैंडर्ड तक इस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, सत्य बोलना। मतलब पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कोई मतलब जैसे कोई ना किसी के घर के बाहर कुछ मतलब कुछ छूट गया, मतलब सोना भी पड़ा होता था ना, तो लोग अगले दिन वहीं पड़ा मिलता था। मतलब बाहर किसी का चलते चलते कुछ गिर गया, मान लो सामान, कुछ का सोने का कंगन गिर गया, सोने की अंगूठी गिर गई, या सोने की कुछ गिर गया, नहीं थी वैल्यूएबल, तो अगले दिन वो वापस जाके देखता था तो वहीं पड़ा रहता था, बिकॉज किसी को किसी दूसरे की चीज से मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको जानते हैं कि मेरा नहीं है, तो जिसका वो अपने आप आके ले जाएगा। और ऐसे ही मतलब ट्रुथफुलनेस की, कोई कुछ बोल देता था उसको एज इट इज मान लेते थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने बोला, उसको उनको बोला गया कि सत्य बोलो, वो सत्य बोलते थे, धर्मराज थे। और युद्ध के मैदान में जब उनको भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम ना थोड़ा सा सत्य बोलो, बट उसको जो राक्षस था, क्या नाम था उसका, अश्वत्थामा, हाथी था एक, अश्वत्थामा नाम से, बोला था अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य के सामने आके बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो ये द्रोणाचार्य ने सुना कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो उनका क्या हुआ, उत्साह चला गया, और वो बाद में he was killed in the, so युधिष्ठिर महाराज बात गई, उनको लगा कि मैंने ना गलत कर दिया, because he was known for a truthfulness। कुछ भी बोलते थे लोग उसको एज इट इज मान लेते थे, हाँ इन्होंने जो बोला सही है, तो इतना ज्यादा इंटेग्रिटी होती थी। और ट्रुथफुलनेस के लिए जैसे एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का गुण होता है सत्य बोलना, ब्राह्मणों के ऊपर बहुत विश्वास किया जाता है। लोग ब्राह्मणों के पास जाते हैं पता करने के लिए, चाहे वो अपनी कुंडली बनवाने के लिए, या फिर जो भी अच्छा मुहूर्त निकलवाने के लिए, क्योंकि उनको पता है ब्राह्मण जो भी बोलेगा वो सही होगा, और उसको एज इट इज आंखें बंद करके माना जा सकता है। एक ब्राह्मणों का गुण है। तो ये गुण अभी क्या है, अभी कलयुग है, तो ये गुण भी पाया नहीं जाता, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते अंधाधुंध। ब्राह्मण तो है ही नहीं, इवन जो ब्राह्मण भी है वो भी आजकल क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट, क्योंकि उनको लोग विश्वास करते हैं तो उस चीज का फायदा, नाजायज फायदा उठा के क्या करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, झूठ मूठ फंसाते हैं, ये पैसा ऐंठते हैं, ये जो भी है। इसलिए ट्रूथफुलनेस का प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा लैक किया है। स्पेशली जो लीडर होता है उसको ट्रूथफुल रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ही विल लूज द फेथ ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। जो प्रजा है उसका वो फेथ चला जाएगा। राजा को ट्रूथफुल होना चाहिए, क्योंकि राजा को देख ही प्रजा सीखेगी। या आज के टाइम में जो सोसाइटी के लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स बोले, या फिर जो भी इन्फ्लुएंसिंग, जिनके पास पावर है, इन्फ्लुएंस करने की पावर है, चाहे वो लीडर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर स्टार्स हैं, जिनको आज लोग लीडर्स मानते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली अप टू द स्टैंडर्ड। उनके खुद का कैरेक्टर क्या है, वेरी लूज है। वो आज कुछ
पॉलिटिशियंस आज कुछ बोलेंगे, कल उल्टा बोलेंगे, वो तो पार्टी चेंज कर लेंगे। आज बीजेपी में है तो कल वो कांग्रेस में, कल कांग्रेस तो आज बीजेपी या किसी और पार्टी। दे हैव नो इंटीग्रिटी, नो लॉयल्टी। तो ये चीज बहुत कॉमन है और उसको ही देख के लोग भी सीखते हैं। अरे देखो ये जो पॉलिटिशियन है आजकल उस पार्टी में था, आज इनकी सीट्स ज्यादा है तो इधर आ गया, परसों उनकी ज्यादा है उधर चला जाएगा। तो दैट मीन्स वी कैन आल्सो डू लाइक दिस। तो लोग भी बिक जाते हैं, मतलब कोई थोड़ी सी फैसिलिटी दे दी तो बिक जाएंगे। जैसे वोट्स होते हैं तो लोग बिक जाते हैं ना वोट देने के लिए। उनको लगता है कि ये कुछ पैसे के लिए वोट दिया था, आपने सुना ही होगा, कोई पैसा फेंकता है उसके लिए बिक जाएंगे। कोई इधर वाला दूसरा पार्टी वाला ज्यादा पैसे फेंकेगा तो उसको वोट कर देंगे। तो इतनी चीजें मतलब ना, देयर इज नो ट्रूथफुलनेस, देयर इज नो इंटेग्रिटी, देयर इज नो लॉयल्टी, ये सब कुछ लैक कर रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। एक स्टोरी आती है इसमें कि एक बार प्रहलाद महाराज के पुत्र थे विरोचन। उनका मतलब वो एक स्त्री के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। ऐसे ना एक और ब्राह्मण भी था, वो भी एक स्त्री से आकर्षित था। तो दोनों का था कि हम उनसे शादी करेंगे। तो दोनों को पता था कि ये एक वो भी इससे प्रेम करता है, मैं भी इससे प्रेम करता हूँ, विरोचन भी प्रेम करते थे। तो उनके बीच में एक शर्त लगती कि हम कुछ ना फाइट करेंगे, जो जीत गया वही उस स्त्री से शादी करेगा। तो ऐसे ही होता है, उनके बीच में फाइट होती है। तो विरोचन क्या करते हैं, हार जाते हैं और दूसरे जो व्यक्ति होता है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वो भी राजा ही होता है। he won and he acclaimed कि अब मेरी शादी होगी उनसे। बट विरोचन कहता है नहीं, मेरी शादी होगी, तुम गलती से जीते हो, या जो भी ऐसे है ना बोलने लगे। तो बोले कि ठीक है, तो ऐसे करते हैं, आपके जो पिताजी हैं प्रहलाद महाराज, वो तो सत्यवादी, मतलब ही इज डिवोटी, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनसे बढ़िया उनको निर्णय करेगा। तो प्रहलाद महाराज के पास केस जाता है। प्रहलाद महाराज सोचते हैं कि अगर मैंने उस दूसरे व्यक्ति की पक्ष ले लिया तो मेरा पुत्र मेरे से कट जाएगा, पुत्र की शरण ले ली हो पर उससे मुझे और ज्यादा पाप लगेगा, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो सोच में पड़ जाते हैं। तो वो फिर नारद मुनि से पूछते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि देखो, अगर आपने डिसीजन नहीं लिया प्रॉपर जो धर्म के अनुसार होना चाहिए, तो क्या होगा, आपको वरुण पास से बनना पड़ेगा, मतलब यू विल बी पनिश्ड काइंड ऑफ। इसलिए आप जो सही है उसके अनुसार वर्डिक्ट दो। तो प्रहलाद महाराज फिर ऐसे ही करते हैं, फिर वो दूसरे व्यक्ति के पक्ष में वर्डिक्ट देते हैं और बोलते हैं कि अपना पुत्र जो विरोचन है वो हार गया था, इसलिए वो उसको शादी नहीं होगी। तो ही वॉज वेरी ट्रूथफुल, उन्होंने फॉलो किया उस चीज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई जो राजा होते थे ना, दे फॉलो ट्रूथफुलनेस। इफ दे themselves could not follow, then they ask some brahmanas like नारद मुनि, जो डिवोटीज हैं शुद्ध भक्त, उनसे पूछ के उनकी सलाह लेके they give the verdict. This was the standard actually. और हमने देखा कि बलि महाराज का केस भी सुना आपने। बलि महाराज ने वचन दिया था कि मैं वामन देव को 3 पग भूमि दूंगा। उनके गुरु शुक्राचार्य बाद में मना करते हैं, अरे तुमने अभी तक मतलब बोला ही है, प्रॉपर संकल्प नहीं लिया, वाटर जो लेके ना संकल्प लेते हैं वो नहीं किया, इसलिए छोड़ दे। ये तो विष्णु ने तुम्हें ठगने के लिए आया है, तुम मुकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें चीट करने के लिए आया विष्णु, इसलिए तुम इसको चीट या इसको अपना प्रोमिस तोड़ सकते हो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा इससे। उसने पूरा शास्त्र से बता के परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके बता दिया शुक्राचार्य ने बलि महाराज को। बट बलि महाराज वाज नो, आई विल फुलफिल माय प्रॉमिस, मैंने बोला है तो मैं करूंगा। तो उन्होंने देन ही फॉलोड इट। ऐसे ही थर्ड प्रिंसिपल क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी, क्लीनलीनेस ऑफ द
ऑफ द सोल। हम रोज सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, बॉडी क्लीन करते हैं। सिमिलरली इंटरनल बॉडी को क्लीन करना, स्पेशली द सटल बॉडी विच इज माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो मीन्स आइडेंटिटी, हमारी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको प्योरीफाई करना। कैसे? बाय चैंटिंग, बाय हियरिंग रेगुलर क्लासेस, वो भागवतम। इवन जो हम क्लीनिंग करते हैं, बर्तन धोना या फिर वॉशरूम क्लीन करना, रूम क्लीन करना, वाइंड अप की सेवा क्लीन करना, ये सब क्या है? दिस इज आल्सो इंटरनल क्लीनलीनेस। बाहर से तो क्लीनलीनेस हम करते हैं, बट लॉर्ड व्हेन ही इज क्लीनिंग माय टेंपल, देन लॉर्ड आल्सो क्लींसेस आवर हार्ट आल्सो। ये बहुत अचिंत्य है, समझ नहीं आता, बट इट हैपेंस। इवन मुझे याद है, हम जब हमारी ट्रेनिंग थी, पीवीटी ट्रेनिंग चल रही थी, तो हमें बाथरूम क्लीनिंग के लिए बोला जाता था, बाथरूम अच्छे से रगड़ रगड़ क्लीन करो। हम सोचते थे क्यों प्रभु जी पीछे पड़े हुए हैं, बाथरूम क्लीनिंग करना है। और बाथरूम भी एक दो नहीं होता था, बहुत सारे टॉयलेट्स होते थे, 30-35 टॉयलेट, पूरा ब्रह्मचारी आश्रम का टॉयलेट क्लीन करना। पहले एक की मतलब क्लीनिंग, मतलब गमछा पहनो और क्लीनिंग करो बस। तो हमें सोचता था क्यों बोला जा रहा है क्लीनिंग बाथरूम, वो तो कोई जो क्या बोलते हैं जेनिटर आते हैं, जो भी ना, किसी बाहर से बोल के पैसे देके क्लीन करा लो। हम वक्त हमें बोला जा रहा है क्लीन करने के लिए। पर बाद में हमने फील किया कि भाई उस क्लीनिंग की वजह से हमारा ना हृदय क्लीन होता है, हमारे हृदय में जो लस्ट है ना वो खत्म होती है। हमारे अंदर जो ग्रीड है, एंगर है, ये जो अनर्थ है, एनवी है, ये सब क्लीन होते हैं। बिकॉज जितनी मेनियल सर्विस हम करेंगे ना, उतनी ज्यादा प्यूरिफिकेशन जल्दी होगी। इंद्र प्रभु का नाम सुना है आपने? इंद्र प्रभु जो ब्रह्मचर्य आश्रम में वृंदावन में रहते थे, ही डेली यूज्ड टू क्लीन टॉयलेट्स। ब्रह्मचर्य आश्रम के सारे टॉयलेट सुबह जल्दी उठ के 2-3 बजे क्लीन करते थे। अब कोई पूछ सकता है यार इतने बड़े कीर्तनिया, 24 आवर कीर्तन के फाउंडर आचार्य टॉयलेट क्लीन करते थे। भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का नाम सुना है? भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, when he was in brahmacharya ashram, he used to clean his toilets for the ashram. वो जल्दी उठ जाते थे 2 बजे और क्लीनिंग करते थे। जब 3:30-4 बजे वक्त उठते थे, देखते थे टॉयलेट तो क्लीन चकाचक एकदम जबरदस्त। किसी को पता नहीं कौन क्लीन करता है, बट ही यूज्ड टू क्लीन। मतलब कहने का मतलब ये क्लीनलीनेस में डूइंग इट इज नॉट तपस्या है, बट इट इज वेरी मच प्यूरिफाइंग। इसमें झिझकना नहीं चाहिए, ये नहीं माना कि गंदा कैसे क्लीन करूंगा, नहीं, इट इज गुड। जब हमारा बेस ये नया लिया था तो बहुत गंदा था, आप सब जानते हैं, सुजलपुर बावेशपुर जानते हैं, बहुत गंदा था। बाथरूम तो निहायत ही गंदा था। बाथरूम तो क्या, किचन, मतलब इसमें बहुत गंदगी थी, रगड़ करके साफ करने पे भी नहीं जा रही थी। तो भक्तों ने क्या किया, चलो यार बाहर से कुछ मंगवाते हैं सफाई वाला, क्या बोलते हैं, अर्बन कंपनी, उसने भी साफ कर दिया, फिर भी सफाई नहीं हुई ढंग से। फिर उसके बाद भक्तों ने खुद ही किया, प्रयास किया, बट इट वाज वेरी, है ना, तपस्या था वो। तो कहने का मतलब ये कि तपस्या करने से या ये क्लीनिंग करने से हमें झिझकना नहीं चाहिए। इट कैन बी डन फॉर आवर ओन बेनिफिट, प्यूरिफिकेशन। और हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद क्लीनिंग की है गुंडीचा मार्जन करके, है ना। जब जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मार्जन होता है रथ यात्रा से पहले, तो महाप्रभु ने खुद करके दिखाया क्लीनिंग करना, क्योंकि उससे हमारा हृदय क्लीन होता है। और जितना हमारा हृदय क्लीन होगा ना, उतना हम क्लीनिनेस को भी पसंद करेंगे। जितना हमारा हृदय गंदा रहेगा ना, उतना हम सोचेंगे यार गंदगी पड़े क्या दिक्कत है, अच्छा तो अभी सब क्लीन तो है, क्या दिक्कत है। तो ये इसको देख हम समझ भी सकते हैं हम खुद हमारा हृदय कितना क्लीन है। और जितनी क्लीनिंग करेंगे उतना हृदय क्लीन होगा, और जितना हृदय क्लीन होगा उतनी हम क्लीनिनेस को पसंद करेंगे, एक्सटर्नल क्लीनिनेस। ये बैरोमीटर है, चेक कर लेना। और एक और प्रिंसिपल है, कितने प्रिंसिपल हम डिस्कस किए? 4 कर लिए ना। ऑस्टेरिटी भी हमने कर लिया,
मर्सी भी कर लिया, ट्रूथफुलनेस भी कर लिया और क्लीननेस भी कर लिया। यस, तो बस हो गया क्लीन। तो इसको बोलेंगे मैच, MATCH, मर्सी, ऑस्टेरिटी, T फॉर ट्रूथफुलनेस, C फॉर क्लीनलीनेस एंड H है लास्ट में। H क्या है? होली नेम, द अल्टीमेट डिटर्जेंट पाउडर, होली नेम। होली नेम करना, इससे क्या होगा, इस सारे प्रिंसिपल जो धर्म के 4 प्रिंसिपल हैं ये बहुत ही इजी हो जाएंगे हमें फॉलो कर पाना, क्योंकि कलयुग में इन्हीं चीज 4 प्रिंसिपल्स की कमी है। और हम जो भगवान का नाम लेते हैं तो ये 4 प्रिंसिपल्स एटलीस्ट हम अपने लेवल पर इसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरों की तो हम गारंटी ले नहीं सकते, बट एटलीस्ट हम खुद ये 4 प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। और जितना हम लोगों को बोलेंगे भगवान का नाम लेने के लिए, जितना हरि नाम संकीर्तन जब हम करते हैं तो लोगों को भी भगवान के नाम से जोड़ते हैं, इससे वो भी प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे। जब समझ पाएंगे तो कभी कभी वो फॉलो भी करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे एटलीस्ट, है कि नहीं। तो ये है एक धर्म के प्रिंसिपल्स, पिलर्स ऑफ धर्म व्हिच शुड बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। तो आप किसी को क्वेश्चन है तो पर्सनली पूछ सकते हैं, समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, टैगोर प्रेमानंदे हरि ओम। प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। would like to thank Prabhuji for this very wonderful class by loudly chanting Hare Krishna, Hare कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय।